राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री गणेश, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, जून का महीना चल रहा है और हिंदी में आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी तिथि के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी माताएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत वर्ष 2025 में कब रखा जाएगा, आइए इस विषय में बात कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आने वाला है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत शनिवार को रखा जाएगा और 14 जून डेट रहेगी, जो कि कल है। कल 14 जून दिन शनिवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत जब किया जाता है तो इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जून महीने की इस संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। प्रिय भक्तों, इस व्रत को कैसे किया जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पारण का सही तरीका क्या है, समस्त जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पंचांग के अनुसार कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जून को 3:46 से दोपहर में, और वहीं चतुर्थी तिथि का जो समापन है वो होगा 15 जून को 3:51 पर दोपहर में। क्योंकि चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन के साथ ही यह व्रत पूर्ण होता है, इसी कारण से यह व्रत 14 जून दिन शनिवार को किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन चतुर्थी तिथि में हमें श्री चंद्रदेव के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। और अगले दिन की बात करें 15 जून, तो इस दिन पंचमी तिथि लग जाएगी चंद्रोदय के समय। प्रिय भक्तों, अब बात कर लेते हैं पूजा और व्रत कैसे करना है। तो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। वस्त्रों के रंगों का विशेष ध्यान रखा करें। किसी भी व्रत पूजा में काले, नीले, ग्रे कलर के वस्त्रों का प्रयोग ना किया करें। भगवान श्री गणेश की पूजा में पीले, हरे और लाल, गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें तो बहुत ही शुभ रहता है। भगवान श्री गणेश के इस व्रत में सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में ही गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश भगवान को जल से अभिषेक करें और आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं यदि उनकी कोई प्रतिमा है। और इसके बाद उनको आप अच्छे से आसन पर विराजित कीजिए। उनको चंदन लगाएं पीले रंग का, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और मोदक का भोग अवश्य लगाएं। और कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का पूरे दिन व्रत करके संध्या के समय कथा करें, आरती करें और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। प्रिय भक्तों, चंद्रदेव के दर्शन के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो रात को जब ये जो जून और जुलाई का समय आता जाता है, वैसे चंद्रदेव के दर्शन चतुर्थी तिथि के दिन हमें थोड़ा देर से होते हैं, जो ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है। तो इस दिन भी थोड़ा देर से ही होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको चंद्रदेव के दर्शन का जो समय वो बता देते हैं। चंद्र दर्शन होंगे आपको 14
जून दिन शनिवार रात्रि 10:01 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। चंद्रदेव के दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें, आरती उतारें, भोग लगाएं। इस प्रकार से करके फिर आप अपने व्रत का पारण करें और क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं इस व्रत में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, वैसे तो हमारे जो हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत का यही महत्व होता है कि जो व्रत है वो आपको मीठा खाकर ही रखना चाहिए, किंतु हर कोई मीठे के साथ व्रत नहीं कर पाता है। ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और कुट्टू का आटा भी का भोजन बना हुआ खा सकते हैं। एक समय आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन। और भगवान को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। मोदक का भोग लगा सकते हैं, तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आप बेसन के लड्डू का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। और भगवान का तिलक हल्दी से करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चाहें तो हरिद्रा गणेश कवच का पाठ भी कर लें। ऐसा करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जो लोग गणेश भगवान का व्रत करते हैं उनके घर में अन्न धन संतान की कमी नहीं रहती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला माना जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री गणेश और चंद्रदेव के पूजन को अति आवश्यक माना जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि बहुत सारी जगह पर जो संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो निर्जल होकर भी रखा जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर तो जैसी जिसका मतलब शरीर की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जैसे जो कर पाए वैसे करना चाहिए। आप चाहें तो निर्जल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विधान नहीं है। आप फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करें, कुट्टू के आटे का प्रयोग करें, आलू का प्रयोग करें और फलाहार, दूध, दही, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। चैनल पर आपको कथा भी मिल जाएगी, तो कथा सुनकर आरती अवश्य करें और पूरे दिन ओम गंगणपतये नमः या फिर जय श्री गणेश का जाप करते रहें। देखिए, व्रत तो कोई भी रख सकता है। व्रत रखने में इतनी कठिनाई नहीं होती है। हम नहीं जानते हैं संसार में कितने प्रकार के पशु पक्षी हैं, कितने प्रकार के प्राणी हैं जो केवल जल पीकर रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, और कितने ऐसे प्राणी हैं जो सिर्फ फल खाते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाते हैं। तो बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं किंतु उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो व्रत रख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। ये तो रही प्राणियों की बात। अब हम बात करते हैं जो मनुष्य प्राणी है उसकी। कोई भी व्रत आप पूरी श्रद्धा से रखिएगा। सबसे बड़ा व्रत होता है नाम जप का। तो जब भी आप कोई व्रत रखते हैं, जिन देवी देवता का आप व्रत रखते हैं, पूरे दिन उठते बैठते चलते फिरते आपको उनके नाम का जप करना चाहिए। जैसे गणेश चतुर्थी का व्रत है तो ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, कुछ भी आप इस तरीके से भगवान के नाम को जपते रहिए। किसी भी व्रत में जिस देवी देवता का व्रत करें, ठीक है। नाम जप से ही व्रत हमारा पूर्ण माना जाता है, इसलिए नाम का बहुत अधिक महत्व होता है। कि व्रत वाले दिन आपको फ़ोन पे भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत के कुछ नियम होते हैं। निंदा चुगली नहीं करना, इधर की उधर नहीं करना, असत्य भाषण यानी झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये नियम सारे व्रतों में होते हैं। और देखिए, व्रत के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून कटवाना, ये सारे कार्य वर्जित होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग भी घर में नहीं होना चाहिए, और शराब मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इन कुछ सरल नियमों का पालन करते हुए आप बहुत सुंदर तरीके से व्रत रखें। ध्यान रखें, जब आप संध्या के समय भगवान श्री गणेश का पूजन कर लेंगे, उसके बाद आपको पारण नहीं करना है। पारण करना है जब चंद्रदेव की आप पूजा कर लेंगे, और चंद्रदेव के दर्शन आपको 10 बजे के बाद ही होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चंद्रदेव के दर्शन करके आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए। अनाज का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, और यदि नहीं रह पा रहे हैं तो एक समय अनाज खा लें, किंतु उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही छोटी सी जानकारी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में। यदि आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आपका अपना चैनल है। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों।
राधे राधे।